हमारी आज की कहानी एक अनाथ बच्चे और एक घमंडी टीचर की कहानी है। कई समस्याओं के चलते बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनका पढ़ाई के प्रति जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है और जीवन में फिर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। आज की कहानी भी दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो आइए सुनते हैं। इस कहानी में एक अंजलि टीचर है जो 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी और जब भी क्लास में जाती थी तो कहती थी आई लव यू ऑल। लेकिन जब वह यह आई लव यू ऑल बोल रही होती थी तो उन्हें मालूम होता था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि क्लास में एक बच्चा था जिससे उन्हें नफरत थी। गंदे कपड़े पहनता था, उसके जूते गंदे रहते थे, शर्ट की कॉलर गंदी रहती थी, उसका ध्यान क्लास से बाहर रहता था। अंजलि मैडम मन ही मन उससे घृणा सी करने लगी थी। धीरे धीरे उनकी नफरत और बढ़ती गई। वह राजू को ताने मारने लगी। जब साल के बीच में प्रोग्रेस एग्जाम हुआ तो राजू के ग्रेड्स बहुत ही कम आए। अंजलि मैडम पहले से ही राजू से नफरत करती थी, इसलिए उन्होंने राजू के घर वालों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने राजू के चरित्र को जाहिर करने के लिए कई प्रकार की गलत बातें भी लिखी। मैडम को बहुत सुकून मिला, क्योंकि वह मन ही मन राजू से नफरत भी करती थी, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता था और किसी से मतलब भी नहीं रखता था। स्कूल का एक नियम था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पर भेजने से पहले जो प्रिंसिपल थे उनके पास जाती थी। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या लिख दिया मैडम ने, इसमें तो एक भी बात अच्छी नहीं लिखी। फिर प्रिंसिपल ने मैडम को बुलाया और कहा, आपने एक भी बात अच्छी नहीं लिखी बच्चे के बारे में, कुछ तो अच्छा लिखिए। अंजलि मैडम कहने लगी कि बच्चा जैसा है सर, मैंने वैसा ही लिखा है, इसमें बुरा ही क्या है। प्रिंसिपल सोचने लगे कि कैसे मैडम को समझाया जाए। उन्होंने कर्मचारी को बुलाया और कहा कि जो राजू की पुरानी क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनको आप अंजलि मैडम की टेबल पर जाकर के रख दीजिए। अगले दिन जब मैडम स्कूल आई, उनकी टेबल पर पहले से राजू की जो पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो रखी हुई थी। तो वो बड़ी खुश हुई कि अब देखती हूँ क्या क्या इसने कारनामे किए हैं पुरानी क्लासेस में। उन्होंने देखना शुरू किया। उन्होंने राजू की 3rd क्लास की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि राजू बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। 4th क्लास की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि आजकल राजू का ध्यान थोड़ा पढ़ाई में कम लगता है, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर हुआ है और वह आखिरी स्टेज में है। राजू अपनी माँ को लेकर के चिंतित है। उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। और उसी रिपोर्ट में आखिरी में प्रिंसिपल का एक कमेंट था कि अब राजू की माँ इस दुनिया में नहीं रही। हम सब टीचर्स को मिल करके राजू की जिंदगी को बचाना है, उसकी जिंदगी की चमक को बचाना है, उसके करियर को बनाना है। जब यह सब मैडम पढ़ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे और वह रोने लग गई।
कि मैं एक भोले से दुखी बच्चे का दुख ना समझ सकी। जब वह क्लास में गई तो उन्होंने फिर से कहा, आई लव यू ऑल। लेकिन एक बार फिर से वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब की बार उनके मन में राजू के लिए बहुत सारा प्यार था, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा कम था। उस दिन के बाद से उन्होंने राजू पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसकी पढ़ाई को लेकर के उसे समझाना शुरू किया, उसका ख्याल रखना शुरू किया। 5th क्लास का जब रिजल्ट आया तो राजू ने क्लास में टॉप किया। 5वीं तक का स्कूल था। उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना होता था, तो फेयरवेल हो रही थी। बच्चे गिफ्ट लेकर अपने टीचर को दे रहे थे। राजू अंजलि मैडम के लिए एक गिफ्ट लाया, पर पैकिंग नहीं थी। तभी सभी बच्चे हंसने लगे कि क्या लेके आ गया। मैडम ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें छोटी सी इत्र की शीशी थी और एक कंगन था। मैडम ने वो कंगन अपने हाथ में पहन लिया और थोड़ा इत्र छिड़क लिया। राजू दौड़कर मैडम के पास आ गया और अटकती सी आवाज में बोला कि मैडम, आज आपसे मेरी माँ की खुशबू आ रही है। अंजलि मैडम ने बच्चे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान बनो और बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पर अपनी इस मुंह बोली माँ को कभी भूलना मत। उस दिन के बाद से राजू दूसरे स्कूल में चला गया। पढ़ता रहा। हर क्लास में जब जब रिजल्ट आते थे तो एक चिट्ठी मैडम के पास आती थी कि इस साल मैंने बहुत सारे टीचर से मुलाकात की, लेकिन आपके जैसी टीचर नहीं मिली, आपके जैसा पढ़ाने वाला, सिखाने वाला नहीं मिला। बहुत सालों के बाद अंजलि मैडम जब रिटायर हो चुकी थीं, तो उनके घर पर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है। डॉक्टर राजू उसमें लिखा होता है। राजू की शादी का कार्ड था और साथ में प्लेन का टिकट होता है। मैडम राजू की शादी में जाती हैं और वहां जाकर के देखती हैं कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं मैडम के आने का। जब मैडम वहां पहुंचती हैं तो राजू माइक पर कहता है कि ये है वो मेरी माँ जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। खींचता था टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। आपने हमें कलम चलाना सिखा दिया। आपने जला के मेरे मन में ज्ञान का दीपक, मेरे अंधकार को मिटा दिया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन यह गुरु शिष्य की कहानी से बहुत बढ़कर है। यह सब देखकर मैडम रोने लगती है। तभी राजू उन्हें अपने गले से लगाकर खूब रोता है। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी गुरु शिष्य की कहानी। एक अच्छे गुरु की निशानी होती है कि वो अपने कमजोर से कमजोर बच्चे का हाथ भी कभी नहीं छोड़ते। उन बच्चों को भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी क्लास में फर्स्ट आए बच्चों को होती है। उन बच्चों का हाथ थामिए, उन्हें मजबूत बनाइए। क्या पता कल इन्हीं कमजोर बच्चों की कामयाबी पर आपको गर्व महसूस हो कि आप उनके गुरु हैं।